अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीआईपी प्रोटोकॉल दुनियावी अंदाज को छोड़िए, जिंदगी में आप मैं तकरीबन कायनात में जितने भी इंसान हैं, जिस कौम के, जिस मजहब के, जिस नस्ल के हैं, सब उस ज़ात पाक को मानती है जिसको खालिक कायनात कहते हैं, अल्लाह करीम कहते हैं। जो भी किसी तलब के हिसाब से जाएगा, जिस भी मजहब का है, जिस भी नस्ल का है, जिस भी कौम का है, वो अपने अपने अंदाज से अल्लाह की ज़ात पाक को पुकारेगा। अब उसके दिल के अंदर जो तड़प है उस ताल्लुक ज़ात पाक के साथ, उसके इजहार का जो उसका प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल के अंदर जो भी चीज़ है वो प्रोटोकॉल वीआईपी प्रोटोकॉल है। क्यों? क्योंकि उसमें यानी जो तो अल्लाह की ज़ात पाक है उससे मोहब्बत तकरीबन हर कायनात के अंदर जितने भी हमारे मज़ाहिब हैं उसके अंदर है, अपने अपने अंदाज से है, लेकिन मोहब्बत है उसका अंसर। और उस मान के हिसाब से, और जब खालिक के कुल्लो मुख्तार के हिसाब से जब उसको तस्लीम हर शख्स कर रहा है और उसके पास जाता है तो किसी उम्मीद के साथ जाता है, वो एक ताल्लुक वो भी है। अब उस ताल्लुक के अंदर मोहब्बत और चाशनी कितनी है? अब मोहब्बत और चाशनी अल्लाह करीम की तरफ से तो है, लेकिन बंदे की तरफ से कितनी है? और फिर जब उधर पुकारता है उसको धत्कारा नहीं जाता, बाज़ जगह थोड़ा सा टाइम लिया जाता है, वक्फा दिया जाता है उसकी बेहतरी के लिए। अब इस प्रोटोकॉल को भी अगर उसकी असल हकीकत के हिसाब से, अगर इस प्रोटोकॉल को भी उसकी रूह की गहराइयों के हिसाब से अगर पहचाना जाए तो फिर जाकर बात बनती है। जो प्रोटोकॉल खालिक कायनात से हमें मिलता है उसका लुत्फ़ कुछ और है। जहां आपकी कोई परेशानी या कोई तलब है वहां हाजत पूरी होती है, और आपको जो चीज़ मिलती है तो उसके अंदर एक चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए हम सबको। क्या? कभी ये ना कहना कि मैंने ये किया तो मैंने ये हासिल किया। हाँ, मेहनत की, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो कुछ है अता उसकी ज़ात पाक ने किया है, और साथ उसमें दुआओं का भी दखल है। जो माशरे के अंदर अल्लाह करीम ने आपको ज़िंदगी दी है उसमें जो रिश्ते हैं उनकी दुआओं का भी असर है। माँ बाप की दुआ, माशरे की दुआ, जिसके साथ कोई नेकी की है उसकी दुआ भी आपके साथ शामिल हाल होती है। क्यों? क्योंकि आपने अल्लाह की मखलूक की खिदमत की, उनसे मोहब्बत की। उस निस्बत से भी उस प्रोटोकॉल के अंदर ये जो दुआएं हैं ये भी उसका असर रखती हैं और अपना किरदार अदा करती हैं। इसी तरीके से आप जिस किसी के भी काम आए उसमें आपने इखलास के साथ काम किया, वो भी एक रिश्ते बने, और वो रिश्ते इखलास की बुनियाद पर कि परेशानी के टाइम पर या किसी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, किसी के अपने ज़रूरत काम के हवाले से उनके काम को कर दिया या उन्होंने आपका काम कर दिया, तो इसके अंदर भी ये जो प्रोटोकॉल, ये वो चीज़ें हैं जिससे रिश्ते भी बनते हैं, ताल्लुक भी बनते हैं, मजबूती भी जिसमें होती है, पायदारी भी आती है। ये दुनियावी अंदाज, लेकिन मैं जोड़ रहा हूँ अल्लाह की ज़ात के साथ। अल्लाह की ज़ात के साथ कोई शख्स ऐसा नहीं है जो अल्लाह करीम को याद ना करे। अब उस याद को किस अंदाज से करना है, हर बंदे का अपना अंदाज है, अपनी मोहब्बत का उस रिश्ते के साथ इजहार करने का अपना अंदाज है। लेकिन वहाँ बाकायदा आपकी किसी बात को रद्द नहीं किया जाता, कबूल किया जाता है। और पूरी ज़िंदगी उठाकर देखिए तो आप देखेंगे बड़े से बड़ा इस दुनियावी अंदाज से अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ भी समझता है। ज़िंदगी में उसकी अकड़ फूंक के बावजूद भी वो अपनी किसी परेशानी में ज़रूर उस कायनात के मालिक को याद रखता है। रब्बुस समावाति वल अर्द, यानी ज़मीन और आसमान का मालिक, हमारा मालिक, पूरी कायनात का मालिक, उसके साथ जो ताल्लुक़ है
اس تعلق کی چاشنی آپ ہم سب کو اس کا ذائقے کا علم ہے، اور اس کی مٹھاس کو تیز کرنے کے لیے اپنے اپنے انداز ہیں، وہ انداز اپنائے رہنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب پر فضل و کرم فرمائے۔ پھر میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔